बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास शर्ट की बची हुई ये जो कटिंग है, साइड कटिंग, एक ये छोटा सा पीस है, एक साइड का, बैक साइड का, और फ्रंट साइड की ये दो पूरी कटिंग है। ये देखिए, ये दो कटिंग है पूरी फ्रंट साइड की, थोड़ा सा शोल्डर साइड से एम्ब्रॉयडर्ड है। बाकी ये एक छोटी सी कटिंग है, साइड से कहीं से उतरी हुई है, और ये भी दो हैं। ये देखिए, इस शेप में ये कटिंग है, दो है। और बाकी का ये ट्राउज़र से बचा हुआ पीस है। यहाँ से ये देखें, यूँ ट्राउज़र कट हुआ हुआ है, तो उसकी ये साइड कटिंग है। ये भी सिर्फ दो पीसेज हैं, दो पीसेज ये फुल लेंथ के इस तरह हैं, और ये दो पीस इस तरह ये मेरे पास यूँ हैं इस शेप में। तो इसको लेके 4 साल की बच्ची का खूबसूरत सा फ्रॉक बनाऊंगी। इस तरह के भी फैब्रिक स्ट्रिप्स हैं, तो आप उसको बिल्कुल भी ज़ाया न करें और देखें कि किस तरह हम इसका ये फ्रॉक बना सकते हैं। ये देखिए, ये जो कपड़ा मेरे पास था यहाँ तक इवन, इसको मैंने यहाँ तक डबल फोल्ड किया है। और ये वाली जो कलियाँ हैं, कलियों की शक्ल का ये पहले ऑलरेडी ही इसकी शेप इस तरह है जैसे कलियाँ कट की हुई हैं। तो ये भी मैं देख रही हूँ, इसकी बॉटम साइड इतनी ही चौड़ी है जितना ये दो फैब्रिक, ये 6 हो गए पीस। और इसी तरह शर्ट की जो यहाँ से बेस साइड से थोड़ा कम है कपड़ा, तो ये भी मैं यहीं इसी साइज़ में यहाँ ये रख दूँगी, तो ये 8 कलियाँ बन जाएंगी। और आज मैं जो बनाने वाली हूँ 10 कलियों वाला अनारकली फ़्रॉक बनाने वाली हूँ 4 साल की बच्ची का। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर देती हूँ, जो कम या ज़्यादा है उसको मैंने कट कर दिया है। शर्ट के इस शर्ट की जो साइड कटिंग है उसके भी ये पीसेस यहाँ तक कट कर लेती हूँ। ये कटिंग करने के बाद बेस साइड से भी इसको कट कर लेते हैं, ये जो दो फैब्रिक की स्ट्रिप्स हैं उसको। और सबसे जो छोटी कलियाँ हैं मेरे पास, अब जो सबसे छोटा कम कपड़ा है उसको मैं ऊपर की साइड पे रख रही हूँ, ताकि कटिंग करते वक्त ख्याल रहे और कटिंग एक जैसी हो। चलिए, अब ये जो फैब्रिक है, ये जो मैंने 8 कलियों के लिए रख लिया है, इसका बॉटम साइज़ जितना मैक्सिमम है और ऊपर से टॉप के ऊपर जो मैक्सिमम साइज़ है, उसी को मैंने इस तरह स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ताकि इसकी इन तमाम कलियों की शेप एक जैसी खूबसूरती से कट हो। यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक एक कलियों के साथ दो पीसेस ये थे, ये मैंने कट कर दिए। अब ये वाला फैब्रिक एक्स्ट्रा कट कर दूँगी। ये मेरे पास 8 कलियाँ रेडी हो गई हैं। ये जो दो पीसेस हैं इस शेप के, इसको मैं इस तरह फ़ोल्ड करूँगी, और इसको फ़ोल्ड करने के बाद इसकी इन कलियों की लेंथ जितना फैब्रिक मैं इसमें से अलहदा कर लूँगी। यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं। अब इसकी लेंथ भी कलियों के बराबर हो गई है, और इसकी शेप को भी इवन कर लूँगी स्केल की मदद से। पहले अच्छे से फ़ोल्ड कर लेती हूँ और फिर स्केल रख के, तो हमने इसकी शेप इस तरह हमने ड्रॉ करनी है कि इसका भी हम बॉटम से भी और टॉप से भी मैक्सिमम जो कपड़ा है वो अवेल कर सकें। यहाँ से जो इस तरह ख़राब शेप है, इसको मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह कट कर देती हूँ। तो ये वाली जो दो हमारे पास दो पीसेस हैं, ये दो पीसेस हमारे ड्रेस के सेंटर का जो पैनल है वो बनेगा। ये देखें, इस तरह ये सेंटर का पैनल बन गया। और बाकी की ये जो कलियां हैं, 8 कलियां, ये इस तरह मैं एडजस्ट करूँगी। ये दो कलियां इस साइड पे यूँ सिलाई होंगी, और दो जो हैं वो इस साइड पे सिलाई होंगी। इसी तरह ये बाकी दो एक साइड पे, और ये वाली जो दो हैं ये इस साइड पे। ये देखिए, तो अच्छा खासा ये 10 कलियों वाला मेरा फ्रॉक तैयार हो रहा है। तो ये मैं इनको आपस में स्टिच कर लेती हूँ। ये फ्रंट और बैक हो गया। जो अब हमारे पास शर्ट की फ्रंट साइड से बचा हुआ कपड़ा है, इसमें जो मैक्सिमम चौड़ाई हमें, यहाँ से मैक्सिमम चौड़ाई हमें जो मिलती है उसको मैं कट कर लूँगी। ये चौड़ाई कितनी है मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ। ये 5 इंच चौड़ाई है, 5 इंच से 2 पॉइंट कम थे, तो यहाँ भी मैं 5 इंच से 2 पॉइंट कम पे मार्क करके और स्केल से एक लाइन ड्रॉ करूँगी। इस तरह ये जो हमारे पास फैब्रिक पीसेस अनइवन से होते हैं, उनसे भी हम खूबसूरत कटिंग करके, बगैर कपड़ा वेस्ट किए खूबसूरत सी कटिंग करके और प्यारे से फ्रॉक सिलाई कर सकते हैं। ये वाला जो कपड़ा है हमारे पास 5 इंच की, ये मैं बॉटम स्ट्रिप यहाँ लगाऊंगी। जितनी इसमें गुंजाइश है उतनी हम इसमें चुन्नट डाल लेंगे और फ्रिल की शक्ल में बॉटम पे लगा देंगे।
तो खूबसूरत सा फ्रॉक रेडी होने वाला है। आपके पास भी अगर इस तरह के फैब्रिक के पीसीज हैं तो उनको ज़ाया मत कीजिए। अब ये शोल्डर की 2 स्ट्रिप्स और वो भी एम्ब्रॉयडरी के साथ हैं, तो मैं इनको भी ज़ाया नहीं करना चाहती और इनके मैं स्लीव्स बनाऊंगी। इसके साथ ही हमारा फ्रंट साइड का ये एक शोल्डर की छोटी सी स्ट्रिप थी, तो ये तीसरा पार्ट हो जाएगा और चौथा पार्ट मुझे एक ये जो बॉटम से निकला हुआ कपड़ा था ये वाला यूज़ करूँगी और इस तरह ये मेरे स्लीव्स तैयार हो जाएंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करेंगे इस फैब्रिक से। इस फैब्रिक को गला बनाने में यूज़ कर लेंगे। ये वाले जो 2 पीसेज हैं ये रेगुलर पीसेज हैं, ये 4 फोल्ड करके मैंने रख दिया है और ये वाला पीस भी इस तरह है, ये भी 4 फोल्ड करके इस तरह रखा है। एक कॉर्नर से थोड़ा मिसिंग है, टेढ़ा है, उसको हम कटिंग कर लेंगे, कटिंग में आ जाएगा। यहाँ ये जोड़ डालना पड़ेगा, जोड़ डाल के इसका मैं स्ट्रेट प्लाजो बनाने वाली हूँ। 21.5 इंच ये लेंथ बन जाएगी इस फैब्रिक की और ये भी 4 साल की बच्ची को पूरा आ जाएगा। इसको भी स्केल से मार्किंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करेंगी। यहाँ से हमने क्रोच कट करना है, तो उसके लिए ये पहले मैं मेजर कर लेती हूँ। 10 इंच पे मार्क करेंगे, ये वाला पीस 10 इंच का है तो यहाँ तक ये कट होगा और इसका ये जो कॉर्नर है जो मिसिंग है वो भी इस कटिंग में चला जाएगा। यहाँ से आप देखें स्केल को इस तरह मैं रख के पहले मार्क कर लूँगी। इस तरह चौक से मार्किंग करने के बाद कटिंग बहुत आसानी से होती है बगैर किसी गलती के। और यहाँ से इसकी शेप आप चाहें तो थोड़ी सी तिरछी रख सकते हैं। ये देखें यूँ अगर इस तरह रखेंगे तो भी ये बहुत खूबसूरत सा स्ट्रेट प्लाजो बन के तैयार होगा। ये देखें दूसरी साइड पे भी इस स्केल की मदद से इस तरह थोड़ा सा आपने तिरछा तकरीबन 1.5 इंच यूँ मैंने तिरछा पांचे की साइड से निशान लगा लिया है। अब इस मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक ये कट कर दिया है। दूसरी साइड से ये क्रोच साइज से मेरे पास जो फैब्रिक है आ रहा है ये बड़ा पीस, ये रेब शेप में है तो ये इसकी रेब कट करके गले के नीचे लगाने के काम आ जाएगा। इस तरह आपके फैब्रिक पीसेस बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होते और बेबी गर्ल के बहुत ही खूबसूरत से फ्रॉक वो भी बगैर किसी खर्च के घर पे आसानी के साथ आप सिलाई कर सकती हैं। अगर आपको इसकी घर पे ज़रूरत नहीं तो आप इनको सेल भी कर सकती हैं। मुझे मेरे बच्चे बड़े हैं और ये छोटे फ्रॉक मेरे काम के नहीं हैं तो मैं इन्हें सेल कर देती हूँ। स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये 5 कलियाँ मैंने फ्रंट साइड की और 5 बैक साइड की इस तरह आपस में स्टिच कर दी हैं। अब इन्हें फोल्ड करके इनकी कटिंग करूँगी। बादल आए हुए थे तो मैंने कर्टन हटा दिए और अब एकदम से धूप आ गई है। नेक और आर्म होल की कटिंग करेंगे। नेक मैं रख रही हूँ इधर से 1.6 और डीप मैंने रखा है 2 इंच। इसको गोलाई में इस तरह मार्क करेंगे। ये बैक साइड का है। फ्रंट साइड 1 इंच बाद में डीप करूँगी और हमें शोल्डर साइड रखना है 4.2 इंच और इसको डीप करूँगी मैं 5 इंच डीप इसका मार्क लगाना है। 1 इंच डाउन करके रखा है ताकि ऊपर से तिरछी कटिंग में निकल जाए। तो 5 इंच पे मैं शोल्डर साइड डीप इस तरह मार्क कर रही हूँ। स्केल के साथ इसको यूँ मार्क करेंगे और थोड़ी सी गोलाई देंगे और यहाँ से हमने तकरीबन 1 इंच यूँ डीप शोल्डर की कटिंग करनी है। यहाँ से भी हम थोड़ी सी शेप देंगे। वैसे तो ये बिल्कुल फ्री साइज़ फ्रॉक बन रहा है खूबसूरत सा और हेल्दी बेबी के लिए। तो यहाँ से ये कॉर्नर की भी इस तरह हम कटिंग करेंगे, इससे इसकी खूबसूरत सी लुक आएगी यूँ। और ये जो डिफेक्ट है ऊपर नीचे कलियाँ अटैच करने की वजह से थोड़ा सा फ़र्क आ गया वो भी निकल जाएगा। अब हम अपने मार्किंग के ऊपर कटिंग करते हैं। शोल्डर साइड डीप की कट की है और इस तरह शोल्डर को गोलाई में यूँ कट कर दिया है। साइड की भी कटिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी और बॉटम को भी किनारे से इस तरह मैंने 1.5-2 इंच डीप कर दिया है। तो ये देखिए इसकी शेप जो है काफ़ी बेहतर हो गई है। बचे हुए पीसेस से किस तरह आप खूबसूरत फ्रॉक सिलाई कर सकते हैं ये मेरे चैनल पे आपको वीडियोस बहुत सारी मिलेंगी जिसमें डिफरेंट तरह की स्ट्रिप्स हैं, डिफरेंट तरह की फैब्रिक की बचे हुए पीसेस हैं जिनसे मुख्तलिफ स्टाइल के खूबसूरत फ्रॉक मैंने स्टिच किए हैं। ये नेक जो है मैं डीप कर रही हूँ फ्रंट साइड का 1 इंच
बैक साइड पे यहाँ मार्क कर दिया है, इस पे स्लिट बनाएंगे। फ्रंट साइड शोल्डर की भी थोड़ी सी डीप कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मैं स्लीव्स लगाने वाली हूँ तो इसलिए मैं इसकी शोल्डर की डीप कटिंग कर रही हूँ फ्रंट साइड से। 4 साल की बच्ची का ये बन रहा है खूबसूरत सा फ्रॉक। और स्लीव्स के लिए ये जो फैब्रिक है 4 पीसेस हैं, तो इन्हीं से मैक्सिमम हमें जितना स्लीव मिल सकता है वो मैं कट करूँगी। जहाँ तक ये एम्ब्रॉयडरी है सिलाई का मार्जिन छोड़ के इससे ऊपर तक मैं ये कट कर रही हूँ, तो 7 इंच ये कपड़ा मुझे मिल जाएगा जो कि स्लीव के लिए काफ़ी होगा। यहाँ से कफ साइड से थोड़ा सा यूँ तिरछा कट कर लूँगी और शोल्डर की डीप कटिंग उसी शेप में रहने दूँगी जिस शेप में ये ऑलरेडी कट हुआ है, ताकि ये हमारा एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक भी ख़राब ना हो और स्लीव्स भी छोटे ना हों, ज़्यादा छोटे नहीं हो। तो ये चारों पीसेस मैंने इक्वल कर लिए हैं। इन चारों पीसेस को सेंटर से सिलाई लगाऊंगी और फ्रंट से इन्हें हेम कर दूंगी। यहाँ से थोड़ी सी चुन्नट डालूंगी और इस तरह ये खूबसूरत से स्लीव यहाँ लग जाएंगे, तो प्यारा लगेगा ये फ्रॉक। बैक साइड की स्लिट बनाने के लिए सेंटर मार्क कर लिया था। अब फैब्रिक के ऊपर भी मैंने सेंटर मार्क किया है, इसको सिलाई करके कट करके और बैक साइड में इस तरह फोल्ड कर दूंगी। ये देखें सेंटर से इसको कट कर दिया। यहाँ हमने जो स्लिट में स्पेस रखनी है वो 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और फैब्रिक को यूँ बैक साइड पे इस तरह फोल्ड करके यूँ प्रेस कर दें, फिंगर्स की मदद से प्रेस कर लें या आयरन से प्रेस कर लें। अब इसके ऊपर स्लिट बन गई है। अब इसके ऊपर बटन टेक बनाना है हमें, तो सेम यही वाला फैब्रिक इस तरह उठाऊंगी और यूँ बढ़ा के थोड़ा सा इस तरह प्रेस करके यहाँ सिलाई लगा दूंगी। ये देखें ये बटन टेक बन जाएगा। इसका डिटेल मेथड मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। लेडीज़ और किड्स की स्टिचिंग, और वो भी बहुत ही आसान तरीक़ों के साथ आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिलेंगी। ये थोड़ी सी लैस मेरे पास बची हुई थी जो एम्ब्रॉयडरी हमारे पास स्लीव्स के ऊपर है उसी कलर की, तो मैंने नेक पे सिलाई कर दिया। अब शोल्डर को आपस में अटैच कर रही हूँ। शोल्डर को इस तरह अटैच कर दिया। अब गले के ऊपर हमने रेब कपड़ा लगाना है। गले पे लेस लगाने के बाद ये छोटा सा एक पीस बचा हुआ है, तो इसको मैं यूँ एक फ्लावर की शक्ल में यहाँ लगा दूँगी, ग्लू के साथ इसको यहाँ चिपका दूँगी। और ये स्ट्रिप मैंने कट की है, रेब स्ट्रिप कट की है गले के ऊपर लगाने के लिए। एक साइड से शुरू करेंगे और दूसरी साइड पे लगा देंगे। इसका डिटेल मेथड भी बहुत दफ़ा अपलोड कर चुकी हूँ और बताती रहती हूँ फ्रॉक की स्टिचिंग में। तो जस्ट ये देखिए लेस के ऊपर ये इस तरह मैं पाइपिंग की शेप में ये फैब्रिक लगा रही हूँ और बैक साइड पे इसको नीचे की तरफ लगाना है। डिटेल मेथड में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इस तरह ये कंप्लीट कर लूँगी स्टिच। एक साइड से मैंने स्लिट के शुरू किया था और दूसरी साइड से ये मैंने इस तरह कंप्लीट कर दिया। अब हमें स्लीव्स अटैच करने हैं। स्लीव्स को भी सेंटर से मैंने आपस में जोड़ दिया और फ्रंट से हेम कर दिया। अब हमें इसको यहाँ इस तरह जोड़ना है कि ये फ्रंट पार्ट फ्रंट के ऊपर आए और सेंटर में जितना ये एक्स्ट्रा होगा उसको यूँ पिंच करके तो इसके ऊपर चुन्ना डाल लूँगी। एक साइड से यूँ लगाना शुरू करूँगी, जितना भी एक्स्ट्रा है उसको यहाँ श्रिंक करके और इस तरह ये स्लीव्स अटैच कर दूँगी। दोनों साइड के स्लीव्स अटैच कर दिए हैं और फ्रॉक की लुक बहुत ही खूबसूरत आ रही है। ये देखें इस तरह स्लीव्स अटैच होने के बाद साइड की सिलाई लगाएंगे और बॉटम के ऊपर फ्रिल अटैच करेंगे। ये कपड़ा जो बॉटम के लिए हमने रेडी किया था इसके ऊपर एक साइड से हेम किया, दूसरी साइड पे इसकी चुन्नी डाली है और अब यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ फ्रंट और बैक दोनों साइड पे ये लगा देंगे और साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा ये फ़्रॉक रेडी हो गया है। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। ये देखें इसका ट्राउज़र भी ये बिल्कुल स्ट्रेट प्लाज़ो जो मैंने कट किया था। इलास्टिक में नहीं डालती क्योंकि मैंने सेल करने होते हैं घर, और बेबी की वेस्ट के मुताबिक खुद ही इलास्टिक जो है वो एडजस्ट कर लेती हैं जो ख़रीदते हैं। तो इलास्टिक के बाद और भी ये खूबसूरत लगेगा और पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा। बेकार फैब्रिक स्ट्रिप्स से ये मैंने फ़्रॉक बनाया। कैसा लगा आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।